कंजक्टिवाइटिस हमारे देश में बहुत तेजी से फैल रहा है। अभी तक महाराष्ट्र में 39,000 से भी ज्यादा केसेस आ चुके हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में 19,000 से ज्यादा केसेस, और ऐसे ही बाकी स्टेट्स में भी केसेस इतने बढ़ गए हैं कि नौबत तो यहाँ तक आ गई है कि स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में मिलाकर 1,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। वहीं एम्स दिल्ली में रोज के 100 केसेस से भी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। पीजीआई चंडीगढ़ की बात करें तो 50 से ज्यादा केसेस दिन भर में, और वहीं बैंगलोर के ऑप्थेल्मिक हॉस्पिटल के ओपीडी में हर 10 में से 2 लोगों को ये बीमारी है। हॉस्पिटल में अभी तक 4 दिनों में 600 से भी ज्यादा केसेस देखने को मिले हैं। डॉक्टर्स के हिसाब से ये पिछले 4 दिनों में 60% से भी ज्यादा केसेस की बढ़ोतरी देखने को मिली है। दिल्ली में तो इसे कोविड जैसी बीमारी से कंपेयर किया गया है क्योंकि ये इतनी तेजी से फैल रहा है। आइए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कि कंजक्टिवाइटिस क्या है और ये कैसे आपको हो सकता है, ये कितना डेंजरस है और आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वीडियो के आखिर में हम कुछ मिथ्स को भी डिस्कस करेंगे। आंखों में दिक्कत महसूस की है। बहुत से लोगों की आंखें हल्की गुलाबी या लाल रंग की होने लगी हैं। ये लोग कंजक्टिवाइटिस यानी आई फ्लू से परेशान हैं। A new symptom is being talked about in India. Pink eye, also known as conjunctivitis. Noida and Ghaziabad, the situation is same for Delhi and in Agra and various parts of Uttar Pradesh as well. Treating 100 cases a day on average as conjunctivitis patients are on the rise. What can cause conjunctivitis? Let's quickly take the views across that. Viruses and bacteria, including those causing common cold and sexually transmitted infections. Bodily discomfort, irritation, itching, lid swelling, redness, and pain in the eyes. These are the top complaints of the majority of patients visiting emergency departments of several hospitals and eye clinics across Delhi and हमारी आंखों पर एक पतली ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है जो हमारे आंखों को बाहर की धूल, मिट्टी, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इन सब चीजों से बचाती है। ये हमारी आंखों को लुब्रिकेट करती है, यानी ये समय समय पर टीयर्स या म्यूकस निकालकर हमारे आंखों को ड्राई होने से बचाती है और साथ में ही बाकी माइक्रोब से भी बचाती है। कंजक्टिवा 3 पार्ट्स में फैला होता है। आपकी आईलिड के नीचे, जिसे हम पैल्पेब्रल या टार्सल कंजक्टिवा कहते हैं, आपके सामने वाले आईबॉल के हिस्से पर, जिसे ऑक्यूलर या बल्बर कंजक्टिवा कहा जाता है, और बल्बर और पैल्पेब्रल कंजक्टिवा के बीच में जो जगह होती है उसे फॉर्निक्स कंजक्टिवा कहा जाता है। कंजक्टिवाइटिस का मतलब होता है कंजक्टिवा में सूजन होना। ये सूजन किसी भी वजह से हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस या किसी एलर्जिन से। यहाँ पर जितने भी केसेस आजकल हम देख रहे हैं वो ज्यादातर वायरस की वजह से हो रहा है। तो क्या फर्क है वायरल, बैक्टीरियल और एलर्जी कंजक्टिवा में? कैसे आप इन तीनों को पहचान सकते हैं? ऐसे तो इन तीनों के लक्षण ऑलमोस्ट सिमिलर से ही हैं, जैसे कि तीनों में ही आंखों में दर्द, जलन, पानी निकलना, इचिंग, स्वेलिंग यानी सूजन होना, आंखों का लाल हो जाना, इस तरीके के लक्षण दिखते हैं। क्योंकि कंजक्टिवा में बहुत रिच ब्लड सप्लाई होती है, इसलिए थोड़े से ही इन्फेक्शन या चोट लगने से ये पूरा लाल हो जाता है। इसलिए कंजक्टिवाइटिस को पिंक आई डिजीज भी कहा जाता है। वायरल सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन रीजन होता है। 65 से लेकर 90% का कारण यही होता है। इसके साथ साथ में आपको कॉमन कोल्ड, गले में खराश, फीवर, ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। आमतौर पर इस केस में एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं पड़ती। बैक्टीरियल केस में यूजुअली काफी बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। वैसे तो जनरली ये वायरल इन्फेक्शन के बाद देखा जाता है, बट ये अकेले भी हो सकता है। किसी भी बैक्टीरियल डिजीज से बचने के लिए या उसकी ट्रीटमेंट में आपको एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए कुछ केसेस में वायरल इन्फेक्शन के बाद डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचा जा सके। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में पस निकलता है, इसलिए आपकी आंखें स्टिकी या फिर चिपचिपी हो सकती हैं। यहाँ से येलो या ग्रेश रंग का डिस्चार्ज निकल सकता है। हो सकता है कि जब आप सुबह उठें तो आपकी आंखें इन्हीं स्टिकीनेस की वजह से खुल ना पाए। यूजुअली ये सारी दिक्कतें देखने को मिलती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। ऑलमोस्ट हर केसेस में ये पहले एक आंख को अफेक्ट करती है और फिर 2 से 5 दिनों बाद दूसरे आंख को। इसमें इरिटेशन या चुभने जैसी प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। वहीं अगर हम एलर्जी कंजक्टिवाइटिस की बात करें तो यूजुअली ये ऐसी चीज जिनसे आप एलर्जिक हो उनसे होता है। ये बिल्कुल ही वायरल की तरह लगता है, लेकिन ये एक आदमी से दूसरे में ट्रांसफर नहीं हो सकता। इसमें जिससे उस एलर्जिन से प्रॉब्लम है उसे ही एलर्जी कंजक्टिवाइटिस होगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कंजक्टिवाइटिस एक बहुत अनकॉमन सी प्रॉब्लम है तो ऐसा नहीं है। जनरली ये साफ सफाई ना रखने की वजह से बहुत तेजी से फैलता है और इसलिए ये बहुत कॉमन बीमारी है। कुछ कारण सीजनल भी हो सकते हैं, जैसे दिसंबर से अप्रैल के बीच में ज्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बारिश के मौसम की बात करें तो वायरल ज्यादातर देखने को मिलता है, और पतझड़ के सीजन में एलर्जिक। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है कि इस सीजन में यही होगा, बट ज्यादातर कंजक्टिवाइटिस के केसेस यही देखे गए हैं। लेकिन इस बारी हम क्यों इस बारे में बात कर रहे हैं? इस बारी जो केसेस देखे गए हैं वो नॉर्मल से भी 3 गुना ज्यादा देखने को मिला है। कारण हो सकता है बीते दिनों में जरूरत से ज्यादा बारिश का होना। ह्यूमिडिटी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है इसके पीछे। इसलिए आप खास तौर पर हाइजीन का ध्यान रखिए, जैसे कि हैंड हाइजीन। आंख को छूने से पहले और छूने के बाद आप हाथ धो लीजिए। पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखिए, जैसे कि टॉवल, रुमाल, कॉन्टैक्ट लेंसेज, मेकअप का सामान। इन चीजों को आप हो सके तो शेयर ना करें।
कॉन्टैक्ट लेंसेज हो सकता है तो आप अवॉइड करें, अदरवाइज प्रॉपर हाइजीन का ख्याल रखें। रेगुलर यूज के सामान को डिसइंफेक्ट करते रहें और जो भी कंजक्टिवाइटिस से इन्फेक्टेड हैं उनसे दूरी बना के रखिए। इसी में एक बहुत बड़ा मिथ है जो लोगों को लगता है कि कंजक्टिवाइटिस के पेशेंट की आंखों में देखने से ही उन्हें कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंजक्टिवाइटिस एक वायरल, बैक्टीरियल या एलर्जिक डिजीज है। एलर्जी कैसी भी हो, एक पेशेंट से दूसरे में फैल नहीं सकती और वायरल या बैक्टीरियल पेशेंट के छींकने से, खांसने से, आंखों को छूकर किसी चीज को छूने से या फिर उसे कोई और यूज करे तब उससे फैल सकती है। डायरेक्टली देखने से नहीं फैल सकती। इसलिए आप एक सर्टेन दूरी बनाकर रखें पेशेंट से, जिससे इन्फेक्शन के ड्रॉपलेट्स आप तक ना फैल सके। आई फ्लू, कंजक्टिवाइटिस या पिंक आई डिजीज से आप अंधे हो सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये डिजीज बहुत छोटी बीमारी है जो कि 2 से 5 दिनों में ठीक हो सकती है। बस ये हाईली कंटेजियस है, यानी बहुत तेजी से फैल सकती है। काले चश्मे को पहनने से इन्फेक्शन फैल नहीं सकता, ऐसा नहीं है। जो भी लाइट रेज आपके कंजक्टिवा पे पड़ती हैं, टीयर्स की वजह से वो आपको इरिटेट कर सकती हैं, या फिर कहें तो जो भी पानी या डिस्चार्ज निकल रहा है उससे आपको इरिटेशन हो सकती है। इससे बचने के लिए आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल सकती है, लेकिन दूसरे को कोई हेल्प नहीं मिलती। एंटीबायोटिक जरूरी है लेना, ऐसा नहीं है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में तो जरूरी है, लेकिन वायरल में सिर्फ प्रिवेंशन के तौर पर आप ले सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। कोई भी डाउट हो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू एंड स्टे सेफ।